Hello friends, this is Meenu. Welcome to our channel Shradhi Coaching. We will discuss voice. वॉइस में दो तरह के वॉइस होते हैं, एक्टिव और पैसिव. ठीक है, पहला होता है एक्टिव वॉइस और फिर होता है पैसिव वॉइस. एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि कोई भी काम जो है उसमें सब्जेक्ट डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, तो जैसे ही राइट्स अ लेटर. ठीक है, अब ये आपका सेंटेंस है. अब इसमें जो भी काम किया गया है, लेटर लिखने का है या कोई गाना गाने का है, खाने का है, तो वो किसके द्वारा किया गया है? सब्जेक्ट का. यानी इसमें सीधे सीधे बताया गया है कि सब्जेक्ट ये काम करता है. ठीक है, अब इसमें ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट. तीन चीजें हैं आपकी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये आपका एक्टिव है, एक्टिव वॉइस. ठीक है, अब इसमें हमें पैसिव वॉइस क्यों बनाना है? ठीक है, क्योंकि जब हम कोई भी बात बोलते हैं तो उसको और नए तरीके से बोलने का कारण होता है. हम उसे और नए तरीके से बोलना चाहते हैं, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए. जब हम कोई भी बात एक्टिव में बोलते हैं, उसी बात को अगर हम नए रूप में नए अंदाज से बोलना चाहें, लेकिन उसका सेंस चेंज ना हो, उसका मीनिंग वही रहे, तो उसमें हम पैसिव वॉइस बना देते हैं. जैसे इसमें था ही राइट्स ए लेटर, यानी वह एक पत्र लिखता है. अब हम वॉइस में क्या कर देंगे, इसमें इसका अपोजिट, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, यानी एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया. ठीक है, तो अब इसमें क्या है, देखो पहले हम इसको चेंज करने का देखते हैं कि चेंज होता कैसे है. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. अब इसमें इसको जब हम चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका, एक बार यहीं देखें, यहां आ जाएगा. ठीक है, फिर जो सब्जेक्ट है वो आपका यहां आ जाएगा. ठीक है, अब वर्ब है, पूरे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. ठीक है, यहां इसमें हम हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देते हैं, जो भी हमारा सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, यहां हेल्पिंग वर्ब साथ में आएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. यानी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस बाय. इसमें हम क्या ऐड करेंगे, बाय. और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, जो हमारा सब्जेक्ट है वो पीछे आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट. ठीक है, अब इसी जो सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, तो अब इसमें सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी यहां क्या आ जाएगा आपका, ए लेटर. अब आप देखो जो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है वो हम क्या लगाएं. ठीक है, बाकी सेंटेंस में आपको सब में मिलेगी. ये आपका सिंपल प्रेजेंट वाला जो सेंटेंस है, इसमें एस लगा हुआ है. जब एस लगा होगा तो हमें पता लगेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट है, यानी इसमें हम क्या यूज करेंगे, इज एम आर. ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हम इज एम आर लगाएंगे. यहाँ अगर अब ए लेटर है, एक लेटर है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज. ठीक है, अगर एक से ज्यादा होते तो हम आर लगाते. हेल्पिंग वर्ब हो गया. अब राइट, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन. ठीक है, रिटन. अब बाय, और फिर उसके बाद अब है आपका सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपका क्या है, ही. लेकिन अब हम इसको पीछे जब लेके आएंगे तो हम यहां देखेंगे जो ही का
ही सब्जेक्ट है, लेकिन जब ये पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि मैम आगे तो ये ही है लेकिन पीछे ये हिम क्यों हुआ, है ना। तो क्या होता है कि जब भी कोई भी प्रीपोजिशन होती है वो अपने साथ सब्जेक्ट नहीं लेती है, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगी इसकी। ओके, अब इसमें कुछ और एक दो सेंटेंस हम और देखते हैं, जैसे she sings a song। ठीक है, अब इसका हम चेंज करेंगे वॉइस, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, ए सॉन्ग। ठीक है, अब ए सॉन्ग ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब और ये आपका सब्जेक्ट। ए सॉन्ग यहां आ गया है, ठीक है। अब जो सिंग्स है फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, इस ए सॉन्ग है, एक गाना है, तो हम इसका यूज करेंगे। ओके, अब जो हेल्पिंग वर्ब हो गया है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, संग। अब आएगा आपका बाय। अब बाय के बाद सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट आपका क्या था, शी, लेकिन शी को जब हम पीछे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, फिर इसी तरीके से एक और देखते हैं, ही, आई हेल्प हिम। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसका मैं यही बना दे रही हूं, ये आपका सब्जेक्ट है, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तीन चीजें हैं। अब आप इसको वॉइस में जब चेंज करोगे तो क्या करोगे, ही को कहां लाओगे, आगे, सॉरी हिम को कहां लाओगे, आगे। अब हिम को आगे लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ही। अब हेल्प फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या आ जाएगा, ही के साथ इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, अब बाय, और अब बाय के साथ आप ये देखें, अब जो आपका पीछे क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब आगे आई है तो पीछे आई नहीं रहेगा क्योंकि बाय है, प्रीपोजिशन है। अब बाय, आई को जब पीछे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी। ये आपका सेंटेंस है, ही इज हेल्प्ड बाय मी। बात वही है लेकिन उसको थोड़ा नए वे में बोल दिया गया है, सेंस उसका वही है, सेंस चेंज नहीं हुआ उसका। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंपल, पहले हमने प्रेजेंट देखा था, अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू के। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, देख लेना। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब लगी हुई मिलती है। अब जो भी आएंगे आपके सेंटेंस उनमें आपको हेल्पिंग वर्ब साथ में मिलेगी, लेकिन इसमें क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर, एक पहले हम सेंटेंस लिखते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, प्रेजेंट कंटिन्यू है, सबको पता है। अब इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी भी बोल सकते हो, फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी, है ना। अब इसमें लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप देखो इसका जो स्ट्रक्चर है, ये आपको इतना पता लगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको
जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम इसमें क्या कर देंगे, जो इसकी स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। उसमें आ जाएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका आगे आएगा। फिर है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यानी इज एम आर, इसमें इज एम आर ही रहेगा, इज आर और एम, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक नई चीज ऐड होगी, वो होगी बीइंग, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग, थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। अब इसको हम चेंज करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या लेके आएंगे, सबसे पहले आएगा हमारा ए सॉन्ग, ठीक है। अब ए सॉन्ग है और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है, ठीक है। यहां हम इसकी जगह ए सॉन्ग के साथ तो इजी आएगा। सपोज यहां प्लूरल है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो आप उसकी जगह इसके बजाय आर भी लगा सकते, लेकिन हम अभी तो इज ही लगाएंगे। ए सॉन्ग इज, अब है बीइंग, ठीक है। फिर उसके बाद सिंग, थर्ड फॉर्म क्या होगी, संग। फिर है बाय। अब आप देखो शी को पीछे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, हर। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, ओके। फिर है, अब एक सेंटेंस और देखते हैं इसका हम। राम इज राइटिंग, ठीक है, राइटिंग ए लेटर, ठीक है। अब इसमें ए लेटर, ए लेटर, हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रिटन, फिर आएगा बाय और राम। अब मैंने आपको ये तो बता दिया था कि जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, लेकिन मैंने किसी नेम का नहीं बताया। और नेम आपका कभी चेंज नहीं होगा, आगे होगा तो भी पीछे राम रहेगा, पीछे राम होगा, सीता होगा, किसी का भी नाम है तो वो आगे आएगा तो भी नेम ही रहेगा, जो आपका नेम है वही रहेगा, ठीक है। तो यहां हम क्या करेंगे, राम। अब एक सेंटेंस हम देखते हैं जिसमें आर का यूज हो जाए, ओके। बॉयज आर प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल, ओके। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखो फुटबॉल। अब आप एक चीज बताएं, बॉयज एक से ज्यादा थे, हमने आर का यूज किया, लेकिन फुटबॉल अब जो गेम है वो तो एक ही है, फुटबॉल ही है, इतने बच्चे जो मिलके खेल रहे हैं वो एक ही गेम खेल रहे हैं, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, इज। अब बीइंग, और फिर है प्लेइंग, प्लेइंग की प्ले की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या होगी, प्लेड, प्लेड बाय, ठीक है। अब बाय किसके द्वारा खेला जा रहा है, बॉयज, ठीक है, बॉयज।
अगर यहाँ दे होता, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो हम दे को पीछे लेके जाते तो यहाँ क्या हो जाता, देम। यहां हम देम यूज करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो आई होप आपको वॉइस का ये जो पार्ट आज हमने किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगा या कुछ आपको कमी लगती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, मैं उसे और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। और उसके बाद आप कुछ और सेंटेंस भी इसमें अपनी तरफ से बना के एक्टिव का पैसिव बना के मुझे दिखा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।